Morning, students. How are you? I think you will be better. I welcome you in the computer class of chapter number 4 of computer science. Are you ready with your pen and papers to note down the important points? In the previous video of chapter number 4, that is Photoshop, I have covered the different topics like introduction to Photoshop, starting Photoshop and creating new documents, वर्किंग विद फोटोशॉप। वर्किंग विद मीन्स कि इसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स हैं हमने उनको जो है कुछ टूल्स को कवर किया था पिछली वीडियो के अंदर और कुछ टूल्स को जो है हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेट्स नाउ बिगिन विद टुडेज वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4। इन द प्रीवियस वीडियो द टूल्स you have discussed. From now I will explain you the different selection tools. Digital images consist of tiny solid color squares called pixels. जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं इनके अंदर डिफरेंट कलर्स फील्ड होते हैं उनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। और यू कैन सी दैट दीज आर काउंटेड बाय स्क्वायर पर इंच। To edit the specific pixels in your image, you must first select them by one of the Photoshop selection tools. You can move, delete, stylize the selected area using other Photoshop commands. कि जो भी आपकी जो डिफरेंट पिक्सल्स हैं उनके अंदर अगर आप लोग अब चेंजेस लाना चाहते हैं, उनको एडिट करना चाहते हैं, सबसे पहले जो है आपको उनको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि MS वर्ड या एक्सेल के अंदर आप लोग कहीं से भी आप माउस के द्वारा या कीबोर्ड की कीज़ के द्वारा उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके फ़ोटोशॉप के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके लिए जो है आप लोगों को सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करना होगा और उसके लिए जो है आपके पास डिफरेंट जो सिलेक्शन टूल्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्टिंग विद मार्क्यू टूल्स। मार्क्यू टूल्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल एरिया ऑफ एन इमेज। You can move, delete, stylize the selected area by using the Photoshop commands. उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मार्क्यू टूल जो है आपका सिलेक्शन टूल है, इसको आप यूज़ करके जो कि आप लोग किसी भी इमेज का कोई भी पोर्शन या इमेज रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल एरिया के अंदर जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जो भी एरिया आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो जो है आपका रेक्टेंगुलर शेप के अंदर या इलिप्स की शेप के अंदर जो है वो सिलेक्ट होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है उस एरिया को आप लोग मूव कर सकते हैं, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं इन कमांड्स का यूज़ करके। जो सिलेक्शन मार्क्यू टूल है आप लोगों का उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो है वो यूज़ होता है आपका जो इमेज है उसको रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर सेलेक्ट करेगा, चाहे छोटा करना है या बड़ा करना है। उसके बाद इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का यूज़ होता है आपकी इमेज का जो पोर्शन है इलिप्स की शेप में जो है उसके अंदर से कोई भी पोर्शन सेलेक्ट होगा। ये तो जो आपका मार्क्यू टूल था सिर्फ वो चाहे रेक्टेंगुलर एरिया या आपका इलिप्टिकल एरिया जो है वो सेलेक्ट करेगा इमेज के अंदर से। कई बार क्या होता है कि आप लोग ये चाहते हैं या कोई शेप आपकी ऐसी आती है, कोई फ्लावर है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप जो है आप लोगों की रेक्टेंगुलर की ओर या इलिप्स की शेप में नहीं होते, उसकी शेप जो है डिफरेंट होती है। उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं लेज़ो टूल। विद द हेल्प ऑफ लेज़ो टूल यू कैन मेक ओडली शेप्ड सेलेक्शंस। ओडली का मतलब होता है जो आपकी ऊंची नीची होती है, उबड़ खाबड़ होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन मूव, डिलीट, रिसाइज, सेलेक्ट दिस एरियाज बाय यूजिंग दिस कमांड। इस कमांड का यूज़ करके आप लोग जो है जहाँ से भी आप लोगों ने कोई भी आप लोगों ने फ्लावर की अगर शेप आपके पास है तो उसके अंदर तो कोई शेप नहीं होती, उसको छोटा है कोई बड़ा है, आपको सेलेक्ट करने के लिए लेज़र टूल का यूज़ करना पड़ेगा। लेज़र टूल को जो है हम लोग फ्री हैंड सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। इसके जो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं उसका पहला ऑप्शन है रेगुलर लेज़र टूल। रेगुलर लेज़र टूल इज़ यूज टू क्रिएट कर्व्ड और जैग्ड सिलेक्शंस। जो कर्व सिलेक्शन होती हैं उनका यूज़ करने के लिए आपको जो है रेगुलर लेज़र टूल का यूज़ होता है।
फिर आता है पोलीगन लेजर टूल। पोलीगनल लेजर टूल हेल्प्स यू टू सेलेक्ट एन एरिया ऑफ अ पिक्चर हैविंग स्ट्रेट एजेस। जिस सिलेक्शन के एज जो हैं, जिसके कॉर्नर, जिसके सिरे जो हैं स्ट्रेट हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए आप लोग जो है पॉलीगोनल लेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक लेजर टूल। मैग्नेटिक लेजर टूल इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स ऑफ योर इमेज दैट हैव वेल डिफाइंड एजेस। जो आपका मैग्नेटिक लेजर टूल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं जिनके जो है एंड एजेस जो है प्रॉपरली डिफाइन है कि इसका ये किनारा है, इसका ये किनारा है, उनको आप लोग सेलेक्ट करने के लिए जो है मैग्नेटिक लेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन टूल आता है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल इज यूज टू सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ सिमिलर कलर पिक्सल्स। इट वर्क्स बेस्ट इन सॉलिड कलर बैकग्राउंड्स। जैसा इसका जो नेम सजेस्ट करता है मैजिक वैंड, मैजिक का मतलब क्या, जादू। मीन्स अगर जो कि आप लोग अपनी पिक्चर के अंदर सेम कलर के पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है, आप इस टूल का सिलेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर क्लिक करिए, जो सेम कलर के पिक्सल्स आपके पूरे इमेज के अंदर होंगे सभी जो है एक बार में क्लिक करने से ही सिलेक्ट हो जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द मैजिक वैंड टूल। उसके बाद आता है मूविंग द सिलेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस थे अभी आपको डिस्क्राइब किया। उसके बाद जो कि उन जो सिलेक्टेड पोर्शंस हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनको कैसे मूव कर सकते हैं, मीन्स उनको वन इमेज टू अनदर इमेज और वन टू लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है कैसे मूव कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मूव टूल यू कैन मूव ऑब्जेक्ट्स विच लेट्स यू टू री एंड अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ योर इमेज। जो आपका इमेज है उसके जो कि आप लोग पार्ट्स जो आपने सेलेक्ट किया है उसको वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अनदर टूल आता है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन मीन्स अ डुप्लीकेट, स्टैम्प मीन्स स्टैम्प और टूल का मतलब है टूल। विद द हेल्प ऑफ क्लोन स्टैम्प टूल you can clean up small flaws or erases elements on your image with the help of clone stamp tool. The tool copies information from one area to another area. इसके अंदर होता क्या है आप लोगों का, ये जो भी आपका एरिया है उसको अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें किसी दूसरे रफ एरिया के ऊपर सेम इमेज के अंदर, उसका आप यूज़ करके जो है उसको आप अपने इसके अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है उस ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी कॉपीज़ को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी आप ले जा सकते हैं। देन इट कम्स कलर मोड्स। यू कैन यूज़ कलर मोड टू अप्लाई द स्पेसिफिक कलर्स ऑन योर इमेज। पॉपुलरली used color modes in Photoshop are RGB and grayscale. You can change the color modes in the picture as per need. कलर मोड्स का मतलब क्या है, आप अपने जो आपका इमेज है उसके जो डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस हैं उनको आप लोग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कलर का मोड करके। उस कलर के लिए जो मोड्स आपके पास हैं वो दो तरह के होते हैं। RGB, RG के मतलब है R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और ब्लू फॉर B फॉर ब्लू, और ग्रे स्केल का मतलब उसको ब्लैक एंड वाइट जो है आप लोग कर सकते हैं जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा आपका अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी इंटेंसिटी को आप लोग चेक कर सकते हैं। Now it comes RGB mode. This mode is the common mode for working with image in Photoshop. जो RGB मोड है वो आपका एक कॉमन मोड है जिसके अंदर जो कि आप कलर कम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बेसिक कलर्स हैं वो 3 ही कलर्स होते हैं, इनके कम्बिनेशन को हम यूज़ करके जो है डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। कन्वर्टिंग कलर्ड इमेज टू ग्रे स्केल, भी जो आपका कलर्ड इमेज है, जो आपका जो पिक्चर है वो कलरफुल है, उसको आप ग्रे स्केल का मतलब उसको जो है आप लोग ब्लैक एंड वाइट कैसे कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट द इमेज टू ग्रे स्केल मोड टू रिमूव द कलर्स फ्रॉम योर इमेज। इसका यूज़ करके जो है आप लोग की जो इमेज है उसके अंदर डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनको जो है आप लोग रिमूव करके उसको ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं इस कलर का टूल का यूज़ करके। नाउ इट कम्स बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर्स in your image. Foreground color and background colors are the 2 colors you can select to work with at a time in Photoshop painting tools such as the brush tool
apply the foreground colors. You apply the background colors when you use the eraser tool on the background layer or change the image canvas or cut pieces out of your image. अब जो फोरग्राउंड कलर क्या है, फोरग्राउंड कलर जो भी आप लोग आपके इमेज के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं वो आपके फोरग्राउंड कलर कहलाते हैं, और उनके पीछे जो एक कलर होता है वो आपका बैकग्राउंड कलर्स कहला सकते हैं। ब्रश का यूज़ करके, पेंटिंग टूल्स का यूज़ करके जो है आप लोग जो फोरग्राउंड कलर है उनको चेंज कर सकते हैं, और जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप लोग जो इरेजर टूल के द्वारा, या जो लेयर है आपकी बैक हैंड पर जो लेयर है उसके पीसीस को कट करके या जो है उसको चेंज करके जो है आप लोग बैकग्राउंड के कलर्स को सेट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग कलर यूजिंग आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है बच्चों, उसको जो है यूज़ करके आप कलर्स फिल कर सकते हैं। जहाँ पर आपने कलर फिल करना है वहाँ पर उसी पोर्शन के अंदर जो है आप लोग कलर फिल कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आईज में ड्रॉप डालने के लिए इस तरह का यूज़ होता है, इसी तरह की शेप इसकी होती है, इसीलिए इसको आई ड्रॉपर टूल कहा जाता है। यू कैन सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द ओपन इमेज विद द आई ड्रॉपर टूल। दिस टूल अनेबल्स यू टू पेंट यूजिंग अ कलर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर इमेज। जो कलर ड्रॉपर टूल है उसको जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज करके आपके इमेज में एक कलर है, सेम कलर जो है आप लोग दूसरे उसकी लोकेशन के ऊपर दूसरे हिस्से में उसको करना चाहते हैं, तो आई ड्रॉपर टूल के द्वारा उस कलर को सिलेक्ट करिए और जहाँ पर आपको फिल करना है वहाँ जाकर उसको फिल कर दीजिए, वो आपका फिल हो जाएगा सेम कलर। इट कम्स ब्रश टूल। You can use brush tool to paint the brush strokes and add colors to your image. आप लोग जैसे नॉर्मल एक ड्राइंग के अंदर ब्रश का यूज़ करके डिफरेंट कलर्स फिल करते हैं, उसी तरह से आपका ब्रश इसके अंदर भी आपका यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसा ही ब्रश है, आप उसकी जो है मोड चेंज कर सकते हैं, उसका कितना उसकी आपने थिकनेस लेनी है, कितनी विड्थ लेनी है, वो सिलेक्ट करके और उसमें कलर सेलेक्ट करिए और उसके बाद जो है इसका यूज़ करके अपने इमेज के अंदर जो है आप लोग कलर्स फिल कर सकते हैं। Then it comes paint bucket tool. You can fill your image with solid colors by using paint bucket tool. पेंट बकेट टूल का यूज़ करके जो है आप पूरे इमेज के अंदर जो है वो कलर्स चेंज कर सकते हैं, ताकि जो है उसके अंदर जो भी आप लोगों ने कलर फिल करना है आप उसको अलग अलग से नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट फिल कर देगा, जो कि हमारा कहलाता है सॉलिड फिल कलर टूल। इसके बाद आता है कि आपकी जो इमेज है उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कैसे आप सेट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो एडजस्ट द ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ऑफ आवर इमेज बाय यूजिंग द डिफरेंट ऑप्शंस। देन इट कम्स कलर बैलेंस। You can use the color balance utility to change the amount of specific colors in your image. आप लोग अपने इमेज के अंदर जो कलर्स हैं आप लोग उनका बैलेंस किस तरह से करना है, किस तरह के आपको उसके ब्राइटनेस, डार्कनेस, कंट्रास्ट कैसा चाहिए, उसके लिए कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं। कहीं पर आप लोगों का कोई डार्क एरिया है तो उसको लाइट कर सकते हैं, अगर लाइट है तो डार्क कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टिंग लेवल्स। द लेवल्स लेट यू टू मेक एडजस्टमेंट to the highlights, mid-tones and shadows of an image. जब भी आप लोग अपने इमेजेस के अंदर उसकी हाइलाइट्स करना चाहते हैं या कहीं पर शेडोज़ हैं या कोई डार्क बिल्कुल वाइट स्पॉटेड स्पॉट्स हैं, उनको जो है आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इन लेवल्स टूल के द्वारा। नेक्स्ट टूल इज दैट यूजिंग डोज इफेक्ट्स। यू कैन यूज डोज टूल to lighten a specific area of an image. The dose tool is photographic term that describes the diffusing of light when developing a film negative. डोज टूल का मतलब क्या है, अगर जो है आपके इमेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको आपने लाइट कलर में लेना है, तो उनको जो है आप डोज टूल का यूज़ करके उन एरियाज़ के कलर को जो है आप लोग लाइट कर सकते हैं। कई बार कई प्लेसेस पर क्या होता है, अंधेरे में जब पिक्चर खींचते हैं तो उसके कलर्स थोड़ा डार्क आते हैं, तो उनको जो है आप लोग थोड़ा लाइट करने के लिए डोज टूल का यूज़ कर सकते हैं। देन इट कम्स बर्न टूल। यू कैन यूज़ द बर्न टूल टू डार्कन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन इमेज। द बर्न टूल is used to describe the photographic term
दैट डिस्क्राइब्स द फोकसिंग ऑफ लाइट व्हेन डेवलपिंग आ नेगेटिव। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर आपकी मूवी के अंदर या आपके इमेज के अंदर कुछ एरिया थोड़ा लाइट कलर का है, उसको डार्क करना है, जैसे कि आप डॉज टूल का यूज़ करते हैं डार्क एरिया को लाइट करने के लिए, और बर्न टूल का यूज़ हो सकता है लाइट एरिया को डार्क करने के लिए। नाउ इट कम्स फिल्टर्स इन फोटोशॉप। With Photoshop filters, you can quickly and easily apply enhancements to your image, including artistic effects, texture effects, and distortions. Filters can help you correct defects of your image or enable you to turn a photograph into something that resembles an impersonist painting. Photoshop come with many filters. जो फ़िल्टर्स फ़ोटोशॉप के अंदर उसका क्या यूज़ है, इसके अंदर जो कि आप लोग अपना जो इमेज है उसके पीछे के जो टेक्सचर्स हैं, उसके जो डिस्टोर्शंस हैं, उसका जो आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको हटा या लगा सकते हैं। अगर आपने उनके अंदर कुछ चेंजेस लेकर के उसको अच्छा बनाना है, वो बना सकते हैं। डिस्टोर्ट फ़िल्टर, सैफायर फ़िल्टर्स। Distort filter scratches and squares areas of the image. It has many options. Sapphire filter produces a fun house effect. It makes the image look like a being reflected of a mirrored sphere. मीन्स जो आपका डिस्टोर्ट फिल्टर क्या करता है, अगर इसके अंदर जो का यूज़ करके जो है आप लोग इसके जो एरियाज़ हैं उनको स्ट्रेच फैला सकते हैं या उनको सिकोड़ सकते हैं, ताकि जो है आप लोगों को वो उसके अंदर इफ़ेक्ट्स जो है लाने के लिए आप लोग ला सकते हैं। इट कम्स नॉइस फिल्टर। द फिल्टर्स इन नॉइस मेन्यू add or remove a texture resembling that of sand in your image. You can add ग्रेनीनेस विद द ऐड नॉइस फिल्टर टूल। ऐड नॉइस फिल्टर टूल का मतलब क्या है, अगर आपकी जो नॉइस का जो मेन्यू है उसको ऐड और रिमूव करके जो है इसके अंदर आप टेक्सचर जो रिजेंबल करते हैं, जो मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते किससे, जो भी आप लोग सपोज करें कोई इमेज है उसके अंदर आप कुछ बैकग्राउंड के ऊपर कुछ आप लोग डालना चाहते हैं, जैसे सैंड का कोई टेक्सचर आ गया, या कोई अपना आपको जो पसंद टेक्सचर्स है वो डाउनलोड करके उसको आप ऐड कर सकते हैं। वो नॉइस फिल्टर का यूज़ करके जो है अपने इमेज के अंदर आप लोग लगा या हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट टूल ऑफ दिस चैप्टर, एंड नाउ इट कम्स द डिफरेंट एक्सरसाइज वर्क। This is the exercise work. First of all, it is the multiple choice questions. You are to tick the correct options, and you also have the true and false statements. You are to mention true or false in the given space in your book. So you will do the exercise portion A and B in your book only. After it, you have the fill-ups. C part contains 5 fill-ups which you are also do in the book. After the fill-ups, D part contains define the following terms. आप लोगों के पास दो टर्म्स हैं, crop tool, second है clone stamp tool. Then E part contains the differentiate between and define the following you are to do in your notebook. After this, then there are the question answers. क्वेश्चन नंबर जो पोर्शन है आपका एफ पोर्शन क्या है, इट कंटेन्स 3 क्वेश्चंस विच ऑफ हुज आंसर यू आर टू गिव इन 1 or 2 सेंटेंसेस। इसका जो आंसर आप दे सकते हैं 1 or 2 सेंटेंसेस के अंदर। देन जी पार्ट कंटेन्स आंसर ब्रीफली व्हाट इज फोटोशॉप, राइट इट्स फीचर्स। सेकंड है व्हाट आर color modes, write the use of different color modes. H part contains one application based question which you don't have to do in your book only. ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये आपको सिर्फ अपने बुक के अंदर करना है। और इसके बाद जो है नाउ यू हैव द आंसर की ऑफ यूर ऑल द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू फॉल्स, बी पार्ट कंटेन्स द ट्रू फॉल्स, C part contains fill in the blanks, D part contains define the following terms, E part contains differentiate between the following, means it contains the 3 terms brush tool, background color, those color effects,
बर्न इफेक्ट मीन्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों के इसके अंदर दिए हुए हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्क्रीन कंटेन्स द एफ पार्ट which has answer in one or two sentences. You have 3 questions and 3 has been given in it. Then G part contains answer briefly. You also have the answers of these 2 questions which have you given to you. These 3 portions differentiate the between, answer in 1 or 2 sentences, answer in brief, or define the following terms. You are to write these in your fair notebooks. And then part A multiple choice question, B part true false, then it comes fill ups, and now it comes the application based question which you are to write your book only. Okay students, now your chapter is over. You will complete your workbook and send it to me. Okay, it's enough for today. Thank you and have a nice day.